हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होती है। बेसिकली इस वीडियो में हम फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम उसके टाइप्स पे भी जाएंगे। बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इन्हें इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और उसी के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग फ्रिक्शन, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉल है जिसे आप किक करते हो, तो किक करेंगे तो वो कुछ हाइट, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जा रहा है, तो रुक रहा क्यों है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आप कोई साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल पे आप पैडलिंग करना छोड़ दें तो वो भी किसी डिस्टेंस के बाद रुक जाती है, आखिर क्यों। तो उसी कॉन्सेप्ट पे उसका सारा कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन बेस्ड। वहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही होती है बेसिकली फ्रिक्शन की फोर्स होती है। फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स काज्ड बाय रफनेस ऑफ द मटेरियल इन कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल कोई भी दो सरफेसेस हैं, हमें ये सरफेस देखने में तो स्मूथ लगते हैं। फॉर एग्जांपल एक रोड और कार के बीच का ले लें तो देखने में तो ये हमें स्मूथ लगते हैं, पर अगर इन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो ये नहीं होते स्मूथ। तो ये क्रिएट करता है एक रफ सरफेस। तो रफ सरफेस ही हमें अलो करता है कि हम कहीं पे भी चल पाते हैं। तो क्या करता है ये, जब कार जा रही तो कार जाने की फोर्स की डायरेक्शन कार की ये होगी, पर वहीं पे उसी कार को इस तरफ भी फोर्स लग रही है जो कि अपोजिंग फोर्स होगी, जो इस कार को रोकने की कोशिश करेगी। तो ये फोर्स हमारी कहलाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर एंड प्लेन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पे सेम ये दोनों फोर्सेज जो लग रही हैं एक दूसरे की पैरेलल तो हैं, लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन है टूवर्ड दिस साइड एंड इस फोर्स का डायरेक्शन है टूवर्ड दिस साइड। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो फ्रिक्शनल फोर्स होती हैं वो ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर एंड डायरेक्शन दोनों का होगा वो अपोजिट होगा एक दूसरे से, जिसकी वजह से हमारी कोई भी बॉडी, मूविंग बॉडी रुकती है। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल कोई भी एक गाड़ी आ रही है, कितनी स्पीड में आ रही है, नॉर्मल साइकिल ले लें तो साइकिल को आप एकदम से अगर रोकने की कोशिश करें तो रोक नहीं पाएंगे, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो रुक जाएगी। तो फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है अपोजिट में जो लग रही है वो अपने आप को कम या ज़्यादा कर रही है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यानी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स उस बॉडी पे लग रही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड अपने आप उस फोर्स के इक्वल होता है, तब जाके बॉडी रुकती है। सिमिलर केस विद द बॉल। अब बॉल यहाँ से जब जमीन सरफेस से टकराए तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन लग रही है, पर इस पॉइंट पे आके फ्रिक्शनल फोर्स और जो हमारी अप्लाइड फोर्स है दोनों इक्वल हो गई, जिसकी वजह से बॉल रुक गई। तो इन दिस केस वी कैन से दैट friction is a self-adjusting force. The limiting force Fs is directly proportional to the normal force. Normal force हमारी frictional force है, limiting force जो इसे लग रही है वो हो गई, वो दोनों एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, इसीलिए हमने सेल्फ एडजस्टिंग कहा है। फॉर एग्जांपल इस बॉल पे हम जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो उसी हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। हमारे पास रिलेशनशिप की जैसे ऐसे बनता है, जो हमारी लिमिटिंग फोर्स है या ऐसे स्टैटिक भी कह सकते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के, जो कि हमारे नॉर्मल फोर्स है जो हमने लगाई है बॉल पे। अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है तो म्यू हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रखेंगे, देन म्यू इज इक्वल एफ एस अपॉन आर। ये हो गया रेशियो ऑफ हमारा लिमिटिंग फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हॉरिजॉन्टल सरफेस की। फॉर एग्जांपल ये किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है या कैन पड़ा हुआ है, तो इस पे एक वेट नीचे की डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा होगा। और अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करें, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये कहा जाता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस पे अगर ये फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड तो डेफिनेटली इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रही होगी जिसे हम आर कहते हैं या नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। नॉर्मल फोर्स हमारी लग रही होती है जिसकी वजह से ये बॉक्स रेस्ट में पड़ा है। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम हॉरिजॉन्टल के लिए ये केस है, तो हॉरिजॉन्टल केस में अगर हम W को R के इक्वल ले लें तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन सकती है, W इज इक्वल टू mg
ये तो एक्सप्रेशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। सो आर इज इक्वल टू एम जी लिख सकता हूँ मैं। सो हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो ऐसे लिखी जा सकती है कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब म्यू की जो वैल्यूज़ हैं वो सरफेस के कांटेक्ट पे डिपेंड करती है। दोनों दो चीज़ें हैं जो जिनके सरफेस कांटेक्ट में आए हुए हैं उन दोनों पे डिपेंड करती है। तो ये टेबल है जो कि शो कर रहा है म्यू की डिफरेंट वैल्यू के लिए। फॉर एग्जांपल टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स पे म्यू की वैल्यू होगी वो 1 होगी। आयरन एंड आयरन के बीच में अगर वैल्यू चेक करें तो वो 1 होगी। ग्लास एंड ग्लास के बीच में 0.9, वुड एंड सीमेंटेड फ्लोर 0.6, वुड एंड मार्बल 0.4, वुड एंड लेदर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए तो 0.4 होगी म्यू की वैल्यू। वुड टू वुड 0.3 एंड मेटल टू मेटल 0.3। तो ये है म्यू की वैल्यू। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो म्यू की वैल्यू इस हिसाब से लेते हैं। हमारे पास सरफेस वगैरह बताए हुए होते हैं या कभी कभार वैल्यूज़ भी बताई हुई होती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।